वार्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 क्रिकेट कैलेंडर की सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित श्रृंखला में से एक थी और 5 टेस्ट मैच उम्मीदों पर खरे उतरे। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह संभवतः आखिरी बार होगा जब इन प्रतियोगिताओं को समृद्ध करने वाले कुछ महान नाम आमने सामने होंगे। WTC फाइनल में एक स्थान के अतिरिक्त संदर्भ में दावों को और बढ़ा दिया गया। हालांकि विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ जैसे खिलाड़ी थे जो व्यावसायिक संभावनाओं को सुर्खियों में रखते थे, लेकिन यह वास्तव में व्यापार के दो सबसे बड़े समकालीन नामों जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस के नेतृत्व में दो गेंदबाजी आक्रमणों के बीच मैदान पर एक प्रतियोगिता थी जिसने श्रृंखला पर अपना दबदबा बनाया। अधिक स्पष्ट सीम और लेकर के अतिरिक्त पर्थ के साथ कूकाबोरा गेंद के नए बैच ने ऑस्ट्रेलिया में हाल की गर्मियों में गेंदबाजों को अधिक बार प्रतियोगिता में शामिल किया है। इस श्रृंखला की पिचों में ट्रैक पर अधिक घास देखी गई जितना हम डाउन अंडर में देखने के आदी हैं, और इन दोनों कारकों ने दो बहुत अच्छे सीम गेंदबाजी आक्रमणों को अधिक घातक बना दिया। बल्लेबाजों ने श्रृंखला में सीमरों की 25.1% गेंदों पर झूठे शॉट खेले। 4 में से एक गेंद 2006 और 7 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजों के लिए सबसे कठिन श्रृंखला है। जिस अवधि से हमारे पास ऐसा डाटा उपलब्ध है, शीर्ष 7 31.43 के बल्लेबाजी औसत के संदर्भ में यह वर्ष 2018 और 19 वार्डर गावस्कर ट्रॉफी में 27.61 के बाद इसी अवधि में एक श्रृंखला में दूसरा सबसे कम था। इस सीरीज में तेज गेंदबाजों ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन आखिरकार दोनों तेज गेंदबाजी की गहराई और अनुभव ने ही मैच को अपने नाम किया। कमिंस के पास मिचेल स्टार्क थे, जबकि होजे सोजलवुड और स्टॉक पोलैंड जैसे गेंदबाजों ने उनका साथ दिया। बुमराह के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत के पास गेंद के पुराने होने और विकेट से कम मदद मिलने के बाद बहुत कम सहायक खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने 21.96 की औसत से 32 विकेट लिए। पोलैंड ने 13.19 की औसत से 21 विकेट लिए, जबकि भारत के लिए 36.1 की औसत से 20 विकेट लिए गए। इस पर भारत ने चौंकाने वाले चयन फैसले लिए जिन पर श्रृंखला आगे बढ़ने के साथ कई बार सवाल भी उठाए गए। भारत ने 5 टेस्ट मैचों के दौरान 3 सीमर, एक अनकैप्ड सीम बॉलिंग ऑलराउंडर और एक फिंगर स्पिनर का संयोजन चुना। एक बार जब प्रबंधन को नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी क्षमता पर अधिक भरोसा हो गया तो उन्होंने अंतिम 2 टेस्ट मैचों में एक दूसरे फिंगर स्पिनर को शामिल किया, जिसने अंततः बल्ले से अधिक प्रमुख भूमिका निभाई। पिचों में फिंगर स्पिनरों के लिए कुछ खास नहीं था। उस श्रृंखला में नाथन लियोन को अपने पदार्पण कैलेंडर के वर्ष के अलावा किसी श्रृंखला में सबसे कम कार्यभार मिला। स्पिनरों ने 5 टेस्ट मैचों में औसतन 21 ओवर फेंके, जो वर्ष 2006 और 2007 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में सबसे कम था। और तेज गेंदबाजों द्वारा 4 में से 1 की तुलना में 10 गेंदों में केवल एक बार गलत शॉट खेला, जैसा कि लग रहा था। भारत ने नई गेंद के लिए एक आक्रमण चुना और एक बिल्कुल उसी तरह खेला, और यह केवल बुमराह की महारती थी जिसने उन्हें श्रृंखला में लंबे समय तक बनाए रखा, जितना कि उन्हें होना चाहिए था। दोनों टीमों के सीमरों ने पहली नई गेंद 1 से 30 ओवर के साथ लगभग समान संख्या हासिल की है। बुमराह के आंकड़े इस दुनिया से बाहर हैं। यह पर्थ में उनकी नई गेंद का विस्फोट था, जहां उन्होंने 2 पारियों में 5 शीर्ष क्रम के विकेट हासिल किए, जिसने भारत को श्रृंखला की एकमात्र जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष क्रम हमेशा बुमराह के सामने गिरा रहा और उस्मान ख्वाजा ने श्रृंखला के बाद यह स्वीकार भी किया। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से स्टार्क और कमिंस के बराबर ही विकेट लिए, जबकि उनका औसत और स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर रहा। जबकि आकाशदीप 48.00 पर सिर्फ 2 विकेट लेकर समाप्त होने में बदकिस्मत रहे।